गरीब पप्पू का कढ़ी चावल। पप्पू के कढ़ी चावल खूब बिक रहे थे और लोग लंच में अपने ऑफिस के बाहर पप्पू के दुकान पर आकर कढ़ी चावल खाते। वहीं दूर खड़ा एक इंसान जो बहुत दिनों से रोज रोज पप्पू को गुस्से और जलन की भावना से देखता और उसके बारे में लोगों से बुराइयां करता है। उसी ऑफिस के बाहर एक इंसान रोज रोज उस पप्पू को आगे बढ़ता देख बहुत खुश होता और भगवान से उसे आगे बढ़ने की दुआ करता है। आखिर कौन है ये दो आदमी जिसमें एक प्यार भरी नज़रों से और दूसरा ईर्ष्या से देख रहा था पप्पू को, और क्यों पप्पू के कढ़ी चावल खूब बिक रहे हैं, इसे जानने के लिए हम चलते हैं 6 महीने पीछे। लखनऊ के गोमती नगर मोहल्ले में पप्पू अपने पिता शंभू, माता संध्या तथा 2 छोटी बहनें चुन्नी और मुन्नी के साथ रहता था। पप्पू के पिता उसी शहर के एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करते थे, लेकिन उनकी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि वे अपने परिवार का लालन पालन अच्छे से कर सकें। उनके परिवार में पैसों की बहुत कमी थी। एक दिन, अजी अब तो समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, घर का खर्च भी बढ़ता जा रहा है, बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और तो और पप्पू और दोनों बहनों के स्कूल की फीस भी देनी है, ये सब कैसे होगा जी? यह सब बात सुनकर शंभू निराश हो जाता है और बोला, पप्पू की मम्मी, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा ड्यूटी भी करता हूँ, फिर भी उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं। क्या करूँ, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा है। मैं तो समझ रही हूँ जी, पर मुझे ना जाने क्यों बहुत डर सा लगा रहता है, क्योंकि पहले पप्पू की पढ़ाई छूटी, अब कहीं दोनों बेटियों की भी पढ़ाई न छूट जाए। पप्पू पढ़ने में कितना तेज था, मगर पैसों की कमी ने पप्पू की पढ़ाई छुड़ा दी। शंभू और संध्या की बातें पप्पू दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुन लेता है और मन ही मन में बोलता है, मेरे पिताजी कितना परेशान हैं, वह इतना मेहनत करते हैं फिर भी घर का खर्च नहीं चल पा रहा है। अब मैं भी कोई न कोई काम जरूर करूँगा। इतना कहकर पप्पू काम की तलाश में भटकते भटकते एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचता है और बोला, साहब कोई काम मिलेगा, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। काम? तू इतना छोटा है, तू क्या काम करेगा मेरे यहाँ? मेरे पास कोई काम नहीं है, चल भाग यहाँ से, जाओ। मैं कुछ भी कर लूँगा साहब, मुझे मत भगाइए, मुझे कोई भी काम दे दीजिए। इतना कहकर पप्पू गिरधारी के सामने हाथ जोड़ने लगता है। तब, अच्छा चल बता, पोछा मार लेगा, बर्तन धुल लेगा? हाँ साहब, सब करूँगा, बस आप काम दे दो। गलती नहीं होनी चाहिए, पूरे 10 घंटे काम करना है और महीने का 5,000 दूंगा। बता, करेगा काम? हाँ साहब, मैं करूँगा। पप्पू अब बहुत खुश था। अगले दिन से पप्पू काम पर आना शुरू कर दिया। पप्पू देख उनको क्या चाहिए, पप्पू ढंग से काम कर नालायक। इसी तरह पप्पू काम करने लगता है और उसका मालिक पप्पू पर बहुत गुस्सा होता था। एक दिन पप्पू काम के बाद घर पहुंचता है तो रात में सोते समय पप्पू अपने मन ही मन में पूरे दिन का काम काज के बारे में सोचता है और उसे यह बात ध्यान आती है कि वहाँ लोग कढ़ी चावल खाने आते हैं, मगर उनको घर जैसी कढ़ी नहीं मिल पाती है और वे सब निराश होकर चले जाते हैं। पप्पू यह सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन पप्पू काम पर पहुंचा तो, पप्पू 5 महीने हो गए मगर तुझे अच्छे से कुछ भी करने नहीं आता। तुम अब तक 10 प्लेट तोड़ चुके हो और अब यह सब नहीं सह सकता हूँ मैं। ये लो अपनी पगार, निकल जाओ यहाँ से। पप्पू वहाँ से उदास होकर चला गया। वहीं दूसरी ओर शंभू का बॉस भी हमेशा उसे कहता सुनाता रहता था, उसकी कमियां निकालता था और बात बात पर नीचा दिखाता था। शंभू ये सब बातें अपनी प्यारी पत्नी से रोज बताता, जिसे पप्पू हर बार सुन ही लेता था। एक दिन, मम्मी मुझे कढ़ी चावल खाना है। ठीक है बेटा, मैं बनाती हूँ, हमें भी खाना है मम्मी। अच्छा ठीक है। इतना कहकर संध्या रसोई में चली जाती है। तब, भैया हमें हमारी फीस जमा करानी है और हमें ड्रेस भी लेना है, सब बच्चे हमें स्कूल में चिढ़ाते हैं।
हाँ हाँ मेरी प्यारी बहनों, मैं जल्द ही तुम लोगों के लिए नई ड्रेस लाऊंगा। इतना कहकर पप्पू अपने बिस्तर पर जाकर सारी बातें सोच रहा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कैसे आगे बढ़ूं? बहनों के लिए ड्रेस कहाँ से ले आऊं? पप्पू उदास होकर सो ही रहा था कि तभी उसकी मम्मी की आवाज आती है। पप्पू बेटा आओ खाना खा लो, कढ़ी चावल बनकर तैयार है। खाता हूँ माँ। बेटा आज मैंने कढ़ी चावल बनाया है, बहुत मन से बनाया है, खाकर बताना कैसा बना है। अरे वाह माँ, क्या कढ़ी चावल बनाई है आपने, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट कढ़ी चावल तो उस रेस्टोरेंट में नहीं बनता था जहाँ मैं काम करता था। माँ क्या आप ऐसी ही कढ़ी चावल रोज रोज बना सकती हैं? अरे हाँ बेटा, लेकिन क्यों रोज रोज, क्या हुआ? माँ मुझे अपने घर की स्थिति सुधारनी है। पापा कितना मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए, फिर भी घर का खर्च सही से नहीं चल पाता। उधर चुन्नी मुन्नी भी पढ़ना चाहती हैं। माँ मैं सोच रहा हूँ कढ़ी चावल की दुकान खोल लूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुमको ठीक लगे, पर इसके लिए पैसे चाहिए। घर में वैसे भी पैसों की दिक्कत चल रही है। यह सुनकर पप्पू उदास हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है कि वह क्या करे। तभी उसका ध्यान वहां रखे टीवी पर जाता है जो कि बिगड़ी हुई थी तथा एक मेज पर पड़ी थी। पप्पू ने उस टीवी को बेचकर एक बैनर बनवाया और उस मेज पर बैनर को लगा देता है जिस पर लिखा था, माँ के हाथ के बने कढ़ी और चावल खाइए। अब पप्पू रोज उस ऑफिस के बाहर अपनी दुकान लगाता जहां उसके पिता और बहुत सारे लोग काम करते थे। बेटा दुकान कैसा चल रहा है, लोगों को कैसे लग रहे हैं कढ़ी चावल? माँ ठीक चल रहा है, लोग तारीफ भी करते हैं कढ़ी चावल की। इतना सुनकर संध्या खुश होकर वहां से चली जाती है। वहीं पप्पू लेटा लेटा मन ही मन बोला, अभी तो दुकान पर कम लोग आ रहे हैं, कैसे चलेगी दुकान, क्या होगा आगे। यह सोचते सोचते पप्पू सो जाता है, पर उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगले दिन आज तो सुबह से दोपहर के 12 बज गए, अभी तक एक प्लेट भी कढ़ी चावल नहीं बिके। पप्पू यह बोल ही रहा था, तभी स्कूटी से दो बहनें उसकी दुकान के पास आईं। उन्होंने देखा माँ के हाथ के कढ़ी चावल। तुरंत वे दोनों पप्पू की दुकान पर पहुंची। ऐसा लग रहा था उन्हें कुछ ऐसी चीज़ दिख गई है जिसकी तरफ वह खुद ही खींची चली आई। चाह कर भी वो खुद को नहीं रोक पाई। मैम साहब बोलिए कौन सा प्लेट लगा दूं, फुल या हाफ प्लेट? 2 फुल प्लेट लगा दो। अभी देता हूँ मैम साहब। दोनों बहनें कढ़ी चावल खाती हैं और खाने के बाद वह बोली, वाह सच में क्या कढ़ी चावल है, आप 2 प्लेट पैक भी कर दो। दोनों बहनें कढ़ी चावल खाकर बहुत खुश थीं क्योंकि अभी तक माँ के हाथ के कढ़ी चावल नहीं खाई थी, क्योंकि उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। मैम ये रहे आपके कढ़ी चावल। भैया क्या आपकी दुकान के सामने एक फोटो ले लूं? जी मैम साहब जरूर। दोनों बहनों ने पप्पू के साथ उसकी दुकान की फोटो ली, फिर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। यह फोटो पप्पू को न पसंद करने वाला गिरधारी भी देख लेता है। अगले ही दिन से पप्पू की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। यह सब देखकर पप्पू बहुत खुश था। धीरे धीरे वह अपने घर के हालात सही करने लगा था। जब गिरधारी को पता चला यह सब तो वह मन ही मन में बोला, मैं पप्पू को हमेशा भला बुरा बोलता था, उसको गलत नज़रों से देखता था, लेकिन वह तो अच्छा लड़का था। यह सोचकर गिरधारी पप्पू की दुकान पर पहुंचा, जिसे देखकर पप्पू बोला, साहब आप यहाँ आइए बैठिए। पप्पू उसे कढ़ी चावल लगा कर देता है, जिसे खाकर गिरधारी बोला, इतना अच्छा कढ़ी चावल तो आज तक मैंने नहीं खाया है। इतना कहकर वह 2 प्लेट कढ़ी चावल पैक करवाता है। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दिन, अरे भाग्यवान, हम कितने भाग्यशाली हैं जो हमें पप्पू जैसा बेटा मिला है। मैं रोज अपने बेटे को ऑफिस के बाहर से देखकर बहुत खुश होता हूँ और दुआएं देता हूँ। अब जाकर समझ में आया जो पप्पू को देखकर खुश होता था वह उसका पिता था, और जो पप्पू को ईर्ष्या के नज़रों से देखता था वह उसका पुराना मालिक गिरधारी था। वहीं पप्पू अपने परिवार के साथ बैठकर बातें करते हुए बोल रहा था, मम्मी आपके साथ 10 लोग काम कर रहे हैं,
अब चुन्नी मुन्नी भी अच्छे स्कूल में पढ़ रही हैं। अब शहर में 10 दुकानें भी हो गई हैं। अब पिताजी मेरे साथ मेरी दुकान को संभालेंगे, उन्हें काम पर जाने की जरूरत नहीं है। शंभू भी बहुत खुश था क्योंकि अब उसे किसी बास की बातें नहीं सुननी पड़ेंगी। अब वह खुद का मालिक हो गया है। अब पूरा परिवार खुशीपूर्वक आगे बढ़ रहा था। पप्पू की माँ के हाथ के बने कढ़ी चावल अब पूरे शहर में फेमस हो गए थे। दोस्तों, कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन है उसको दबाएं और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर घंटे के निशान को जरूर दबाएं।